हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का न्यू एरा नवोदय क्लासेस में स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। तो पहले हमने रिप्रोडक्शन की बात की थी, तो वहां पे हमने किया था व्हाट आर रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन क्या होता है। फिर हमने टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर ली थी। फिर हमने मेल रिप्रोडक्शन फंक्शन की बात कर ली थी। हमने वहां पे पिछले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने 3 पॉइंट पर बात की थी। आज हम बात करेंगे 2 पॉइंट पर। पहला है फीमेल रिप्रोडक्शन फंक्शन की, फिर दूसरा बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। इन दोनों पर बात करेंगे कि मेल या फीमेल रिप्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्या क्या होता है और क्या होना चाहिए, कौन कौन से ऑर्गन्स काम में आते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, उनकी बात करेंगे। फिर यहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे कि एग और स्पर्म के जो फर्टिलाइजेशन होता है उस प्रक्रिया की बात करेंगे हम यहाँ पे। चलो इनको नोट करो बेटा, हेडिंग डाल लेना अच्छे से। आज बहुत ही जबरदस्त पॉइंट आने वाला है। चलो नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्शन फंक्शन की बातें करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैव टू फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है इसका, द फर्स्ट इज टू प्रोड्यूस एग और ओव्यूम एंड द सेकंड इज टू प्रोटेक्ट एंड नोरिश द एम्ब्रोय फ्यूटस यूनिट बर्थ। मतलब कि क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अंडे और अंडा और डिंब को क्या करेगा, उत्पादन का काम करता है। दूसरा क्या काम है कि कि भ्रूण को जन्म तक सुरक्षित रखना तथा पोषण का काम करता है यहाँ पे। फिर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड, महिला प्रजनन प्रणाली में शामिल कौन कौन है देखते हैं। वन पेयर ओव्यूरीज, एक जोड़ी अंडाशय। वन पेयर ओव्यूडक्ट, जो क्या होगी डिंब वाहिनी होती है, एक जोड़ी डिंब वाहिनी। फिर है यूरिथ्रस, गर्भाशय। फिर वेजाइना, योनि। ये इनके अंदर क्या होंगे, शामिल होंगे और इन्हीं के ऊपर हमारे काम होगा। चलो नोट कर लिया होगा, अगली स्लाइड पर जाते हैं। Ovaries release mature ovum which pass through the fallopian tube into the ureters. If the ovum is fertilized by the sperm, it attaches to the wall of the ureters and the fetus develop. In human began a single mature ovum released by one of the ovaries every month. बेटा ये अंडरलाइन कर लेना, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि मतलब एक अंडाशय में क्या होता है, एक अंडाणु होता है वो मुक्त करता है, फैलोपियन ट्यूब से होकर के क्या होगा, वो गर्भाशय में आएगा और वहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब कि अंडाणु और शुक्राणु द्वारा निषेचन हो जाता है वहां पे। फिर बात करेंगे कि भ्रूण का जो विकसित होता है मनुष्य में, हर महीने में एक अंडाशय द्वारा एक परिपक्व अंडाणु निकलता है। फिर बात करेंगे आगे कि प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ मैच्योर ओवम फॉर द ओवेरी इज टर्म्ड एज ओव्यूलेशन। मतलब कि हर महीने में एक अंडाणु निकलने की प्रक्रिया, मतलब कि अंडाणु से अंडाशय से एक अंडाणु निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन या अंडोत्सव कहते हैं। ये देख लेना बेटा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि एक महीने में अंडाशय द्वारा कितने अंडाणु निर्मोचित कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो आंसर होगा वो कितना होगा, एक होगा। हर महीने में केवल एक ही अंडाणु निर्मित होगा। नोट करो, चलो उतार लिया होगा। बात करते हैं इन फीमेल आफ्टर ओव्यूलेशन द रिलीज एग इज पैक्ड बाय फिम्ब्रे cilia of oviductal funnel of the oviduct. The remains of the ruptured follicle persist for some time convert into a yellow mass called corpus luteum. मादाओं में अंडोत्सर्जन के बाद
मुक्त हुए अंडे को डिंब वाहिनी या डिंब फलन में फिब्रिया सीलिया के द्वारा उठाया जाता है तथा फटे हुए कप का अवशेष कुछ समय तक बना रहता है। फिर क्या होगा, एक पीले रंग का पदार्थ में परिवर्तन होता है, पीले रंग के पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है, जैसे हम क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। इन सीक्रेट टू इट सीक्रेट्स टू एसेंशियल फीमेल सेक्स हार्मोन। कौन कौन से हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। दो हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। फिर दिस हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल, कौन से होते हैं, मतलब कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। यह दो आवश्यक महिला सेक्स हार्मोन होते हैं, कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की का स्राव करते हैं। फिर क्या होगा, ये दोनों हार्मोन क्या है, द्वितीय यौन लक्षणों के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार होते हैं। चलो इनको उतारो, ये उतार लिया होगा। The inner lining of uterus called as endometrium alternately gets thickness and disintegrates during the female menstrual cycle. गर्भाशय की आंतरिक परत जिसमें एंडोमेट्रियम कहा जाता है, महिलाओं के मासिक चक्कर या मासिक धर्म चक्कर के दौरान बारी बारी से मोटी तथा विघटित होती रहती है। अब बात करेंगे एक डायग्राम की, जिसके अंदर ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे हम, ओवेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवेरी। फिर ये बात है इसकी, तो ये क्या है, यूट्रस। ये क्या है, वेजाइना। ये 3 पॉइंट हमें याद रखना है। और ये क्या है, ओविडक्ट है। ये हमारा जो डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्शन का डायग्राम है। यहां से क्या होगा, ये ओवेरी है, यहां से क्या होगा, एक अंडाणु निर्मोचित होता है और शुक्राणु आते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होने के बाद ये अंडाणु यहाँ आके यहाँ क्या होगा, स्थायी हो जाता है और यहाँ ही क्या होगा, इसका पूर्ण रूप से विकसित होता है। ये यहाँ पे पूर्ण रूप से विकसित होगा। चलो इनको उतारो बेटा, ये नोट कर लेना डायग्राम। चलो ये उतार लिया होगा, आगे चलते हैं। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओव्यूम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। This process form a single card structure with two set of chromosome diploid termed is a zygote। मतलब यहाँ क्या बताया कि मादा का एक अंडाणु तथा नर का एक शुक्राणु, दोनों में क्या होगा, निषेचन होगा। मतलब कि आपस में क्या होगा, ये एक जगह होंगे, नाभिका संलयन होगा, मतलब नाभिका संलयन होगा। ये हमारे पास क्या है, एक ओव्यूम है और ये क्या है, हमारे पास एक स्पर्म है। अब इन दोनों में क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, आपस में न्यूक्लियस का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन होगा। अभी यहाँ पे देखेंगे, ये तो इसका न्यूक्लियस था ही, ये आया स्पर्म और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है। अब ये बाद में देखेंगे दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक क्रोमोसोम का सेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम का एक सेट हो जाएगा और ये सेट बनने के बाद ये तो कोशिका बनती है, ये क्या होती है, जायगोट होती है। क्या होती है, जायगोट। यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो सेट का होता है, एक क्रोमोसोम का होगा। एक नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के नाभिक के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, निषेचन कहते हैं। यह प्रक्रिया गुणसूत्र के दो सेटों यानी कि द्विगुणित के साथ एकल कोशिका की संरचना बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जायगोट या युग्मनज कहते हैं। इसको उतारो, चलो नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। Zygote contains the complete genetic information to develop into a new organism have characteristics of both parents. Zygote undergoes process of development to finally form a complete organism. युग्मनज में क्या होता है कि माता और पिता दोनों की क्या होती है, आनुवंशिक जानकारी होती है जो एक जीव के अंदर ही विकसित होती है। युग्मनज में माता पिता दोनों की विशेषताओं वाले एक नए जीव के रूप में
विकसित होने के लिए संपूर्ण आनुवंशिक जानकारी होती है। फिर क्या होगा, जो युग्मनज जो पूर्ण रूप से विकसित होगा उसमें क्या होगा, युग्मनज विकास की प्रक्रिया से गुजरते हुए अंततः एक पूर्ण जीव का निर्माण करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा, उसमें फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होगा कि माता पिता दोनों के पेरेंट्स हैं उनके क्या होंगे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसमें पाई जाती है। इस बात का ध्यान रखना कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन है कि माता और पिता दोनों की पाई जाएगी, वहां पे जाइगोट में किसकी पाई जाएगी, माता और पिता दोनों की पेरेंट्स की पाई जाएगी। आज हमने यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्शन कर लिया। पहले चैप्टर के अंदर हमने पहले क्या था, रिप्रोडक्शन, फिर हमने कर लिया टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन, फिर मेल रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन, दोनों ये कर लिया। आज यहाँ पे देखेंगे तो सेक्स जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो आज हमने कंप्लीट कर लिया।